नहीं आया। इस पे क्या हो गया, आवेश नहीं आया। ऐसे ही आप एक कागज की प्लेट लीजिए, पत्ती ले लीजिए कागज का इस तरह का, इसको प्रेस कर दो, गर्म करना है, प्रेस करना है, और फिर इसको इस तरह मोड़ के यहाँ से इसको चिपकाने की कोशिश करेंगे तो ये क्या होगा, कागज आपस में रिपल करेंगे और कागज आपस में रिपल करेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित करेंगे तो यूं लग रहा है कि हो सकता है इस पे प्लस और इस पे भी क्या हो, प्लस हो, या ये भी हो सकता है इस पे माइनस और इस पे माइनस हो। ऐसे होगा, या तो दोनों पे प्लस होगा या दोनों पे क्या होगा, माइनस होगा। इतना तो मुझे पता चल रहा है कि आवेशित हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं पता करना चाहूँ कि भाई प्लस का आया या माइनस का आया, ये कैसे मालूम करें? इसको हम कैसे मालूम करें कि जो कंघी है उस पे माइनस का है? भाई आवेशित हो गई है तो पता है, कंघी क्या कर रही है, कागज के टुकड़े को आकर्षित कर रही है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कंघी पे माइनस का ही है और कागज प्लस के होने से आकर्षित हो रहा है? या फिर ये कांच की जो प्लेट है इस पे प्लस कैसे आया, इसको कैसे पता करें? जरूर कोई ना कोई उपकरण होगा जिससे हम पता कर सकें। इस स्टील की जो अपने पास चम्मच है इसमें कोई आवेश नहीं है। तो ऐसे ही उपकरण के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे उपकरण को कहते हैं हम विद्युत दर्शी। क्या बताया कंघी वाले में क्या बताया गया है कि जो आपका जब किसी मतलब अगर हम बाल में उसको रगड़ते हैं तो हमें नहीं मालूम कि उस पर प्लस है कि माइनस है, वो आकर्षित करता है। किसी कागज को अगर उसके पास ले जाए तो आकर्षित करेगा, तो आकर्षित करेगा इसका मतलब हमें दो चीज मालूम है वहां पर कि दोनों का आवेश क्या है, विपरीत है, तभी वो क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। लेकिन यह नहीं मालूम हमें है कि कंघी वाले पर माइनस है कि प्लस है, या कागज वाले पर माइनस है कि प्लस है। तो इस चीज को जानने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है, विद्युत दर्शी। विद्युत दर्शी, विद्युत दर्शी यह एक सरल उपकरण है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, आवेश की उपस्थिति के बारे में पता कर सकते हैं और आवेश की प्रकृति के बारे में ज्ञात किया जा सकता है। अगर परीक्षा में आता है विद्युत दर्शी से आप क्या समझते हैं तो आप ये जरूर लिख के आना, यह एक सरल उपकरण है जिसकी सहायता से आवेश की उपस्थिति को ज्ञात किया जा सकता है। आप इसको नोट कर लो, आप इस चीज को नोट करिए। तो देखिए यहाँ पे ये चित्र बना हुआ है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है कुछ चीजों को कि स्वर्णपथ विद्युतदर्शी होता क्या है और इसका ज्यादा हम प्रयोग क्यों करते हैं। तो यह अत्यधिक क्या होता है, संवेदी होता है। ये क्या है, अत्यधिक संवेदी होता है। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, इसका जो रिजल्ट होता है बहुत अच्छा होता है। आप देखिए इसकी बनावट कैसी होती है। इसकी बनावट के लिए हमारे पास क्या है, कांच की जार होती है, कांच की जार है, ठीक है। इस पे घुंडी पे ये क्या जो कांच की जार है उसका जो मुंह होता है उस पे हमने क्या लगा रखा है, कार्क लगा रखा है। उस कार्क में छेद करके एक धातु की छड़ ले रखे हैं जिसको हम क्या कहते हैं, धात्विक छड़ कहते हैं, ठीक है। और जो काम की चीज है वो सुनिए, इस धात्विक छड़ के ऊपर की ओर क्या होता है, एक घुंडी लगी होती है। एक क्या होती है, घुंडी लगी होती है, धात्विक होती है घुंडी भी। और सबसे नीचे जो हुक जैसा बना हुआ है वहां पे क्या होता है, वहां पे हम स्वर्ण पत्र को लटकाते हैं। जिस तरह लटका हुआ नहीं दिखा है ना, स्वर्ण पत्र यानी सोने की पत्ती। बच्चों सोने की पत्ती काफी महंगी होती है, तो इसकी जगह कई बार हम एल्युमिनियम, तांबा और लोहे का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी क्या होता है, उसकी बनावट कैसी होती है, तो ये चीज आप लिख के आएंगे। चित्र भी बनाएंगे, हालांकि ऐसा चित्र बनना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप इस तरह का चित्र बना सकते हैं। चित्र हमेशा आप क्या करेंगे, नामांकित बनाएंगे। यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा है, आपको लिखना है। कैसे लिखना है, भाई ये क्या है, ये क्या है, कांच की जार है। तो ये क्या है, तो आप ये बताएंगे कॉर्क है ना, क्या है ये, कार्क है। ये क्या है, तो धात्विक छड़ है। ये क्या है, तो आप बताएंगे घुंडी है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्वर्ण पत्र लगा हुआ है। नीचे क्या लगा हुआ है, स्वर्ण पत्र लगा हुआ है। तो चित्र नामांकित बनाएंगे। चित्र आप पेंसिल से बनाया करो। अनामांकित यानी जिसमें आपने चित्र में नाम नहीं लिखा वहां पे हमें नंबर नहीं मिलते, नंबर हमारे क्या होते हैं, कटते हैं। तो ठीक है, नामांकित चित्र बनाएंगे। चलिए देखते हैं इसकी कार्य प्रणाली कैसी है, ये पता कैसे कर लेता है आवेश के बारे में, आवेश के बारे में इसको पता कैसे चलता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक आवेशित छड़ को इस धात्विक छड़ के पास लेके आते हैं। कोई सा भी आवेशित छड़ ले सकते हैं, ऋणावेश हो धनावेश, ठीक है। जब
छड़ के पास लाओगे, ये छड़ क्या है, धात्विक छड़ है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम इसके पास माइनस का लाते हैं, ये माइनस इसको देता हुआ दोनों तरफ क्या होते हैं, माइनस के हो जाते हैं। जो पत्ती है ना, उस पे दोनों तरफ क्या हो जाते हैं, माइनस के हो जाते हैं। वो पत्ती पहले शुद्ध अवस्था में थी, जैसे ही दोनों पे माइनस का आया तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, पत्ती क्या होगी, फैल जाएगी। और जैसे ये प्रतिकर्षण हुआ तो हमें पता चल गया कि जो छड़ लेके आए हैं वो क्या है, आवेशित है। ठीक है, वो क्या है, अपने पास आवेशित छड़ है। ऐसे आप धनावेश छड़ भी ला सकते हैं। पिछली बार मैंने माइनस का लाया, प्लस का भी ला सकते हैं। प्लस वाले में सेम वो की वही स्टोरी होती है, ये प्लस आ जाता है, दोनों वापस से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, अब आपके मन में एक विचार जरूर आया होगा कि यहाँ भी तो हमने वही चीज देखा कि दोनों प्रतिकर्षित हो रहे हैं, तो कैसे पता करूं कि पहले मैं माइनस का लाया था और बाद में प्लस का लाया था, ये कैसे पता चले। अभी भी हमने क्या किया, अभी तक हमें केवल ये पता चला कि आवेश की उपस्थिति है। अगर कोई क्षण ऐसा लेके आऊं जिसमें कोई आवेश नहीं हो, तो जो पत्तियां होगी पहले की तरह ही शुद्ध अवस्था में पड़ी रहेगी, उसमें किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं होगी। अब मुझे आवेश की प्रकृति के बारे में पता करना है, तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा बड़ा करना होता है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक आवेशित छड़ लेके आओ, वो भी कैसा, ज्ञात, आपको पता हो कि इसमें आवेश कैसा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ज्ञात छड़ लेके आते हैं, ज्ञात आवेशित छड़ लेके आते हैं जिसमें आपको पता है कि जैसे मान लिया मैंने माइनस वाला लेके आया हूँ। जैसे मैं माइनस का लेके आऊंगा तो इस पे क्या होगा, वापस वही कहानी, दोनों पे क्या होगा, माइनस का आएगा और नीचे जो पत्ती है थोड़ी सी क्या होगी, फैल जाएगी। क्यों फैली, दोनों पे क्या है, एक ही प्रकार के आवेश है और इस वजह से क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ और प्रतिकर्षण के कारण क्या हो गया, फैल गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इस ज्ञात छड़ को हटा लीजिए और एक अज्ञात छड़ लेके आइए जिसमें आपको ये नहीं पता कि प्लस का है या माइनस का है। हमें ये नहीं मालूम कि प्लस का है या माइनस का है। सोचिए कि आप माइनस वाला लेके, पहला काम क्या किया उसने, मतलब जिस पर आवेश मालूम होगा उसको उसने कुंडी पर रखा है। प्लस वाले को भी रखा एक बार और माइनस वाले को भी रखा। अब दोनों में सेम प्रक्रिया हुआ, जो स्वर्ण पत्रक हैं दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। अर्थात विपरीत प्रकार के आवेश तो है नहीं, अर्थात दोनों समान प्रकार के आवेश है। प्लस हुआ तो प्लस हो गया नीचे, माइनस हुआ तो माइनस हो गया। अब यहाँ पर अज्ञात आवेश का छड़ रखा गया है जिस पर न तो प्लस मालूम है न तो माइनस है। जैसे मैं माइनस का लेके आऊंगा तो पहले भी माइनस का था और माइनस मिल जाएगा इसको, पहले भी माइनस का था तो दोनों तरफ क्या होंगे, और माइनस मिल जाएगा। वो पत्ती जो फैली हुई थी और माइनस मिलने की वजह से क्या होगा, प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, पत्ती ज्यादा फैल जाएगी। पत्ती जैसे ही ज्यादा फैलेगी तो मुझे पता चल जाएगा मैंने पहले जिस प्रकृति का आवेश दिया है वही प्रकृति का आवेश उसको दोबारा से मिल गया है। अगर आप अज्ञात तो छड़ है आपका, धनावेश आता है, अज्ञात छड़ धनावेश आता है, तो जैसे आप इसको धनावेश देंगे तो पहले शुरू में क्या था, माइनस का था ना, तो एक तरफ तो क्या होगा, पत्ती के एक तरफ तो क्या हो गया, माइनस का होगा, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा। इस प्लस की वजह से आ जाएगा। इस पर क्या होगा, इधर प्लस उधर माइनस हो रहा है, अब पत्ती क्या होगी, सिकुड़ेगी ना, क्योंकि क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, पत्तियां बिल्कुल क्या होगी, पास पास आएगी। तो इससे मुझे पता चल गया कि पहले जो लाया था जिसमें पत्तियां क्या हो गई थी, फैल गई थी, तो समान प्रकृति का था, यानी पहले माइनस दिया था, अब भी क्या लाया हूं मैं, माइनस का लाया हूं। और दूसरी बार पत्तियां क्या हो गई, आपस में चिपक गई, इसका मतलब विपरीत प्रकृति का है। पहले मैं माइनस का रखा था, अब मेरे पास क्या है, प्लस का है। इससे मुझे पता चल जाएगा। ये इसकी क्या है, कार्य प्रणाली है। ठीक है, देखिए फिर मैं आपको चम्मच दिखा रहा हूं, लेकिन इस चम्मच में थोड़ा सा अंतर है। क्या है, इस बार मैंने क्या किया, इसमें हैंडल लगा रखा है प्लास्टिक का, काला काला सा दिख रहा है ना, ये हैंडल लगा रखा है। अब मैं इस चम्मच को जब बाहर से रगड़ता हूं, फिर कागज के पास लेके जाता हूं, क्या देखता हूं, इस पर कागज चिपकेंगे, इस पर क्या होंगे, कागज चिपकेंगे। इसका मतलब इस बार तो ये आवेशित हो गई। ऐसा क्या हुआ इस हैंडल के लगाने से। एक और एक्सपेरिमेंट देखो, फिर बताते हैं ऐसा क्या हुआ। मेरे पास ये क्या है, गेंद है, इधर आवेशित छड़ है और बीच में मैंने तांबे की तार लगा रखी है। दोनों के बीच में क्या कर रखा है, तांबे की तार लगा रखा है। इस तांबे की तार लगाने के कारण क्या हुआ, गेंद आवेशित हो गई। गेंद क्या हो गई, आवेशित हो गई। और जैसे मैं तांबे के तार को हटा के नायलॉन की तार लगा देता हूँ या फिर रबड़ की तार लगा देता हूँ, तो क्या देख रहा हूँ, ये आवेशित नहीं हो पा रही, गेंद पे किसी
किसी भी प्रकार का आवेश नहीं हो पा रहा, किसी भी प्रकार का आवेश नहीं हो पा रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? आपने इलेक्ट्रीशियन को देखा होगा, जो बिजली का काम करते हैं तो हाथ में पेचकस लेते हैं। पेचकस धातु की बनी होती है, लेकिन उस पर भी क्या होता है, प्लास्टिक का कवर चढ़ा के रखते हैं। क्यों? जिससे क्या हो, करंट नहीं लगे। क्या हो, करंट नहीं लगे। जैसे ये भाई साहब ने क्या किया, तार को उन्होंने अचानक छू लिया और तार को छूते ही क्या हुआ, इनके करंट लग गया। इनके क्या हुआ, करंट लग गया। कई बार आपने सुना होगा कईयों से जिनके करंट लगते हैं या किसी चीज को छू लेते हैं तो करंट आता है, तो क्या कहते हैं, अरे यार पूरे शरीर में करंट दौड़ गया, मेरे पूरे शरीर में क्या हुआ, करंट दौड़ गया, यानी करंट का प्रभाव हो गया। बस यही चीज है कि जब आपका यहाँ पे इसको करंट क्यों लगा, क्योंकि धारा इसमें क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है, धारा का चलन हो रहा है, चालन हो रहा है। धारा बहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना। इलेक्ट्रॉन का क्या होना, प्रवाह होना, या इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है, चलने दे रहा है, चालन हो रहा है। बस इसी को हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहूँ तो ये होगा, ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन का चालन होता है, इलेक्ट्रॉन का मुक्त प्रवाह होता है, बिना किसी रुकावट के इलेक्ट्रॉन आ जा सकते हैं, उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, चालक पदार्थ कहते हैं। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। अभी मैं बताऊंगा मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। एक बार आप कॉपी में चालक किसे कहते हैं